बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो होता है उसका प्रॉब्लम भी थोड़ा बाकी दोनों से अलग होता है, थोड़ा लेंदी जाता है, मतलब थोड़ा आप बोल सकते हो कि लेंदी थोड़ा टफ होता है बाकी दो प्रॉब्लम्स। तो बाकी दो मेथड्स आज देखेंगे, जो कि आपका मेथड ऑफ डिवीजन है और दूसरा मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। ये दो आज देखेंगे, ठीक है। तो आज का आपका डेट क्या है? 10th of June है। 10th June 2023। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा क्लास का? तो ऑलरेडी मैंने बोला आपको कि टोटल चारों मेथड में से हमने दो मेथड्स ऑलरेडी सीख लिए, तो बाकी जो दो मेथड्स है वो आज जानेंगे। मतलब उसके मेथड्स, मतलब उसका जो मेथड है वो पर्टिकुलरली किस किस प्रॉब्लम के लिए एक्चुअल में एप्लीकेबल है, ये आज हम देखेंगे, ठीक है। और इसके थोड़ा प्रॉब्लम्स भी करेंगे, मतलब दो प्रॉब्लम, इसका एक प्रॉब्लम ही बहुत बड़ा होता है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उस हिसाब से हम ये वाला आज मैनेज करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम थ्रू प्रॉब्लम से देखेंगे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे इसको करते हैं। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes ma'am। आपको जो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, मतलब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम मेथड है कि आपको जिस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है उसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजा लो। तो आप देख पा रहे हो ऑलरेडी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, हाँ या ना बोले? तो मुझे अलग से तो मैं लिख लेता हूँ। आपको क्या है? 4x to the power 6 minus 12x to the power 5 9x to the power 4 4 plus 8 cube minus 12x cube and plus का 4, plus 4। ये है आपका टोटल टर्म। अब देखो आपको ना सबसे पहले जो पहला वाला टर्म है ना उसके ऊपर फोकस देना है कि जो पहला वाला, ये पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो पहला वाला आपका टर्म जो कि 4x to the power 6 है। अब एक चीज बोलो मुझे कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसके साथ उसी टर्म को मल्टीप्लाई करने से मुझे 4x to the power 6 मिलेगा? ऐसा कौन सा टर्म जिसके साथ मुझे वही टर्म मल्टीप्लाई करने से 4x to the power 2x की पावर 3 सर 2x की पावर 3 2x to the power 3 एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं 2x क्यूब के साथ 2x क्यूब को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 और x to the power 6 आएगा। तो मेरा ये पहला चीज मुझे करना है कि मुझे 2x क्यूब के साथ लेना है। तो इधर 2x क्यूब ले लिया मैंने, आपको वो वाला 2x क्यूब इधर भी लिखना है और ऊपर में भी लिखना है, ये तीनों ही जगह पर लिखना है। ये चीज धीरे धीरे जितना बढ़ेगा ये ऊपर वाला जो रहेगा, मतलब ये वाला जो रहेगा यही एक्चुअल में आपका आंसर रहेगा। धीरे धीरे जितना बढ़ेगा आपको चीज समझ आने लगेगा। तो पहला तो चीज की ये वाला जो टर्म लिया मैंने, इधर भी लिख लिया इधर भी लिख लिया और इसका भी उसी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करके मुझे लिखा था। इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे इधर मिल जा रहा है 6, हाँ या ना बोलो? यस सर। तो इसमें मैं माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यस फिर सर। मैं इसके बाद दो टर्म, मतलब इसके बाद दो एक्सप्रेशन को नीचे लाऊं तो ये आपका आ जाएगा -12 का x to the power 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 9 माइनस की पावर 4। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, अभी अकॉर्डिंग टू जो प्रोसेस होता है, ये जो टर्म है 2x क्यूब, पढ़ दो दीदी। इसका मुझे डबल लेना है। कोई कुछ बोला है बेटा? तो ये 2x क्यूब है, इसका डबल कितना आएगा? इंटू 2 कर देंगे तो 2x क्यूब का डबल। हाँ बेटा,
सर डिस्टरबेंस हो रही है सर, ऐसे माइक ऑफ। हाँ, ये किसी का माइक ऑन है बेटा, तो आप प्लीज आपका माइक ऑफ कर लो, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, ठीक है? तो नहीं तो मुझे सबको फिर से माइक ऑफ करना पड़ेगा, कोई बात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो प्लीज जिसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बेटा, थोड़ा आप माइक ऑफ करो, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि इधर जो नंबर है जो लिया था मैंने, इसका डबल लेना है मुझे अभी इधर। तो 2x क्यूब का डबल कितना आएगा? 4x की पावर 6 4x की पावर 6 ना, डबल बोल 4x रहा हूँ पावर मैं, 3। डबल का मतलब सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होता है। मैंने नहीं बोला कि इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर 4x टू द पावर 6 आएगा। मैंने बोला डबल, डबल मतलब बाय मल्टीप्लाइड विथ 2। तो 2x क्यूब के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाएगा 4x क्यूब। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब एक चीज देखो, तुम इधर 4x क्यूब है, 4x क्यूब के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से मुझे -12 के x टू द पावर 5 मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई करने सर से -3x -3 पावर -3x सर की पावर -3x स्क्वायर माइनस और 2 मतलब माइनस के 3x स्क्वायर। तो आपको ये वाला साइड में लिख देना है कि माइनस के 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला आपको इधर भी लिख देना है। अब एक चीज देखो, अगर आप माइनस के 3x स्क्वायर के साथ 4x क्यूब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको माइनस के 12x टू द पावर 5 तो मिल जा रहा है, बट ये 9x टू द पावर 4 का क्या, इसके लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आप देखो इधर ऐसा कौन सा टर्म मैं प्लस करूं कि उसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर 9 के x टू द पावर 4 आ जाए? 5 मैंने बोला कि इधर ऐसा कोई टर्म आपको प्लस करना, मैं इधर प्लस का 3x स्क्वायर करूंगा। तो देखो प्लस माइनस इधर आपका आएगा, सॉरी प्लस से नहीं आएगा, माइनस लेना होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस आपका एक्चुअल में आ जाएगा प्लस। देखो 3 आ जाएगा आपका 9 x स्क्वायर इंटू x आ जाएगा x टू द पावर 4। तो एग्जैक्ट सेम टर्म मुझे लाना था, तो जो मैंने ला लिया। तो इसी टर्म को अगर मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये टोटल मिल जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? सर एक इसको लिया था इधर पे डबल करके, फिर इसके सहारे मैंने पहला वाला सेम कर दिया, एंड देन मैंने देखा कि सिर्फ पहला वाला से तो नहीं होगा, दूसरा वाला टर्म भी तो है ना, और दूसरे वाला टर्म के लिए अलग कोई टर्म तो नहीं ले सकते, इसी टर्म से करना है। तो इस टर्म के साथ ऐसा कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिलता है? तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसके साथ ये वाला डिवाइड करके भी निकाल सकते थे कि 9x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस का। तो आप इधर कैंसिल करोगे तो ये -3 ऊपर x टू द पावर 4, तो ये -3x स्क्वायर, तो मैंने -3x स्क्वायर। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है? तो ये वाला तो पहला ये टर्म था जो इधर लिख दिया, फिर -3x स्क्वायर ऊपर लिख दिया, क्योंकि आपका आंसर एक्चुअल में यही होने वाला है जो ऊपर में मैं लिख रहा हूँ। तो ये टोटल अगर आप सेम टू सेम आ गया है, तो अब क्या करना है, इसको प्लस बनाओ, इसको माइनस, और ये कैंसिल होएगा, ये भी कैंसिल होएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये तीनों ही टर्म को मैं नीचे ले आता हूँ। तो ये कितना आएगा, 8 का x क्यूब -12 का x स्क्वायर प्लस का 4। हाँ या ना बोले? करोगे फिर से ये वाला जो टर्म था, मतलब एक्चुअल आंसर यही है ना, मतलब यही होने वाला है। तो अभी तक तो इतना हुआ है, तो अभी इस नंबर का डबल आएगा इधर। डबल मतलब मल्टीप्लाइड विथ 2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x क्यूब -9x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 कहाँ आ रहा है बेटा, 4x क्यूब -9x स्क्वायर। डबल बोल रहा हूँ मैं, डबल, डबल का मतलब मल्टीप्लाइड विथ 2। किसी चीज का डबल मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, डबल मतलब दो गुना, दो गुना मतलब दो गुना कर दो। सर ये वाला किसको ऊपर करना है सर? ये टोटल नंबर के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। सर मतलब हमने हर बार पे मल्टीप्लाई करना है, हर बार डबल होगा। लास्ट बार 2x क्यूब अकेला था,
इसलिए 2x क्यूब के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर 4x क्यूब आया था। हर बार डबल ही होता है। अभी इतना आया है तो इसके बाद आपका इसका डबल होके इधर आ जा रहा है, और फिर से सेम करोगे आप क्या कि सर इधर 4x क्यूब है, कितना मल्टीप्लाई करने से 8x क्यूब आएगा। सर 4 The 4 मैं इधर एक प्लस 2 ले लूँ, और ये वाला प्लस इधर भी लिखना है आपको, +2 तो +2 × 4 आपका आ जा रहा है 8 का x क्यूब। देखो +2 और -6 -12 का x²। बट ये 4 भी तो है ना, इसको भी तो बैलेंस करना है। तो आप बोलो इधर में प्लस में कितना, मतलब कौन सा वाला से ये Sir, 4 आएगा। Sir 2 2 मतलब ये वाला प्लस, एंड देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस करो, एंड ये आपका आ गया है। मतलब आपका टोटल जो डिवीजन था वो हो गया है, और आपका जो आंसर हो जा रहा है वो Sir, ये वाला होगा। सर हाँ आई हैव अ डाउट। सर जो ये 12x -12x स्क्वायर था, इसको हमने -6x² से मतलब मल्टीप्लाई किया 2 को, तब आए। यस एग्जैक्टली -6 और के I साथ, have a क्योंकि question. ये साइड में मैं जो लिख रहा हूँ इसका मतलब इसके साथ ये टोटल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे कि ये वाला साइड में लिखा हूँ, इसके साथ ये टोटल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे कि मैं इधर 2x क्यूब लिख रहा हूँ, इसके साथ ये वाला का टोटल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ। उस मतलब ये वाला देखो, ये 2x क्यूब के मतलब ये वाला जो रो है इसके लेवल में कौन है 2x क्यूब, तो आप समझना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया है। फिर ये वाला के रो लेवल में कौन है 3x का, मतलब इसके साथ 3x का मल्टीप्लाई होकर ये वाला आया है। एंड लास्ट वाला के रो में इसके साथ +2 है, मतलब +2 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर। तो अभी जो मेरा आंसर बनेगा ये बनेगा ऊपर वाला। तो मैं बोलूंगा कि देन स्क्वायर रूट ऑफ, मैं क्या टर्म ले रहा था, 4x⁶, 4x⁶ minus 12x⁵ plus 9x⁴ plus 8x³ minus 12x² plus 4 is equals to कितना आएगा 2x³ 3x² plus 2x³ minus 3x² plus 2, and this is your answer. सर आई हैव अ डाउट। हाँ बेटा, सर जब सेकंड स्टेप में हम सिर्फ 2 टर्म्स नीचे उतारेंगे। देखो बात ऐसा नहीं है कि आपको ऑलवेज 2 टर्म से लेना होगा। आप अगर सिंगल टर्म भी करोगे तो आपको सिर्फ 4x³ से हो जाएगा। फिर आप जब देखो 9x² को अगर नेक्स्ट टर्म में लाओगे ना, फिर से ये -3x² नीचे वाला स्टेप में आएगा। तो अगर आप 2 एक साथ ले रहे हो तो ये एक ही स्टेप में हो जा रहा है। तो आप जितना कम टर्म्स लोगे उतना क्या होगा, ज्यादा स्टेप्स जाएगा। तो मैं 2 ले रहा था, फिर लास्ट में 3 ले लिया। ऐसा कोई नहीं है कि आपको 2 ही लेना है या 3 ही लेना है। यस सर। सर अगर x की पावर 7 होती उस टाइम हम फिर 2 वो लेते 2 टर्म्स लेते। मतलब ये वाला बोल रहे हो हाईएस्ट पावर? सर 4x6 के आगे कोई और टर्म होती। हाँ तो आप पहले देखो, नॉर्मली 4x⁴ मतलब 7 के टर्म तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि 4x⁴ अगर मान लो, मतलब मैं अभी के लिए सोच रहे हैं कि कुछ किसी टर्म का 7 पावर था, तो 4 तो आपका आ जाएगा 2 से, 2 × 2। अब x⁴ को आप कैसे लाओगे भाई, क्योंकि ऐसा तो कोई टर्म नहीं है, मतलब है बट वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर 8 होगा तो सर अच्छा रहता, तो फिर मैं बोलता 2x⁴ से कर लेता। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है। तो ये आपका बेसिकली हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, जो कि मैं पहले बोला मेथड ऑफ डिवीजन। ठीक है, क्योंकि ये टोटल आप देख रहे हो लॉन्ग डिवीजन, मतलब वो डिवीजन वाला प्रॉब्लम आ जा रहा है, मतलब डिवीजन जैसे करते थे हम, वो वाला फॉर्म से ये आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला वाला होता है। यस सर। अब इसके बाद जो आपका आएगा वो आपका मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। अब इसको नाम से ही पता चल रहा है आपको कि मेथड ऑफ क्या बोल रहे हैं, अनडिटरमाइंड। अनडिटरमाइंड का मतलब क्या है?
सर जो भाई मतलब डिटरमिनेंट नहीं होंगे, ना हो। कोएफिशिएंट्स नहीं होंगे डिटरमिनेंट। डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब जो निकाल नहीं पा रहा या निकालना होगा, या जो निकाल ऑलरेडी नहीं है मेरे पास, मतलब डिफाइन नहीं है, ऐसे कुछ चीज को हम अनडिटरमाइंड बोलते हैं। तो नाम से पता चल रहा है, तो इसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे करेंगे इसे। तो ये नाम आपका ये है अनडिटरमाइंड, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको बोला गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 4, एंड जो भी है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आपको इसमें भी सेम काम करना है, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, ये हर एक के लिए है। तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही है। अब एक चीज बोलो कि ये हम देख पा रहे हैं कि x के पावर में कौन है, हाईएस्ट पावर में 4, 4 मतलब 4 इसका स्क्वायर रूट आएगा, उसमें x का हाईएस्ट पावर कितना बनेगा, कोई बोल सकता है? 2 एग्जैक्टली, 2 मतलब पावर इधर है उसका हाफ हो जाता है। जैसे कि लास्ट वाला में आप देखो, आपके x के पावर में हाईएस्ट था 6, तो आंसर में कितना आना चाहिए, 3 से आना चाहिए। 3 देखिए इसलिए आंसर में सही। आप मतलब आप जो भी होगा, रूट ओवर करता क्या है बेसिकली, x के पावर में अगर n होगा तो इसका आंसर x के पावर में n/2 से होता है, मतलब 2n होगा तो ये x के पावर में n से आएगा। जो भी पावर होता है उसको हाफ कर देता है रूट ओवर, स्क्वायर रूट से होता है, तो रीजन नहीं ये हाफ कर देता है। तो इसमें मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, ये अगर x टू द पावर 4 हाईएस्ट पावर है, तो जाहिर सी बात है मेरा इसका जो आंसर आएगा वो x के पावर 2 में आएगा। और कोई भी एक्स स्क्वायर के टर्म को जनरल टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर के जनरल टर्म को हम कैसे लिखते हैं, कोई बोल सकता है? उसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए भी, ठीक है। अगर मैं आपसे सेम चीज पूछूं कि एक्स क्यूब का जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? सर ए बराबर 1 ए x इक्वल टू 1। मैं बोल रहा हूँ कि आप स्क्वायर का बोल रहे हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं बोलूँ आपको कोई भी एक क्यूबिक को लिखना है, उसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा? ax क्यूब x स्क्वायर प्लस प्लस सी नहीं बेटा, आपको एक एक करके कमाना है, मतलब सी एक्स एंड लास्ट में डी, क्यूब स्क्वायर एंड सिंगल टर्म, और एक एक करके आपको कांस्टेंट बैठाना है। सेम तरीके से अगर आपको बोलूँ, आपको ना एक्स टू द पावर 4 का जनरल टर्म लिखना है, आप बोलोगे सर ए एक्स टू द पावर 4 डी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, बात समझ आ रहा है? यस सर क्योंकि आपको एक्स के पावर में 1 इसका जनरल टर्म लिखना है, तो आप कैसे बोलोगे? सर एक बार पूरा कर दोगे फिर से रिपीट सर प्लीज। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो कोई भी पावर में जब लिखते हैं, पहले उसी पावर के साथ ए देना होता है। अब ए बी सी से मतलब नहीं है, अब ए की जगह पर अगर जेड भी बैठा होगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका मुद्दा ये है कि आपका जो हाईएस्ट पावर है वो पहले आएगा, फिर हर एक स्टेप में एक एक करके कम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आया है, फिर एक्स घटक चला गया है। इसमें देखो एक्स क्यूब के बाद स्क्वायर, फिर एक्स का सिंगल टर्म, फिर चला ही गया है। इसमें 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1 एंड चला ही गया है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप एक्स का कोई भी पावर लो, उससे स्टार्ट होगा जो हाईएस्ट पावर आप लेना चाह रहे हो, और फिर एक एक करके कम होते होते लास्ट में एक्स चला ही जाएगा। तो ऐसे करके अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स टू द पावर 1 का मैं कोई भी सिंगल, मतलब एक्स टू द पावर 1 जो है एक्स के पावर में 1, इसका जनरल टर्म क्या होना चाहिए? सर ax की पावर हाँ, ax ए एक्स प्लस बी, आप सी भी बोल सकते हो, ए बी सी से कोई मतलब नहीं है, आप ए के साथ एक्स के साथ कुछ भी दे सकते हो। अब ए बी सी ये ट्रेडिशन हो गया, क्योंकि पहले ए आता है फिर बी प्लस सी लिखने में सुविधा। अगर आप कोई बोलेगा ना सर एम एक्स प्लस वाई में लिख दो, वाई नहीं, आप एक्स वाई को वेरिएबल मानते हैं, तो वो एक्स वाई जेड को छोड़ दो, एम एक्स प्लस एन लिखेंगे, तो गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। मुझे मतलब है कि एक्स का पावर क्या है उससे, तो ठीक है, बट ये सब आपका जरूरी नहीं था, मुझे बस ये स्क्वायर टर्म से ही याद है। तो आपको ये समझना है कि स्क्वायर वाला टर्म को ऐसे क्यों लिख रहे हैं और ऐसे क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि हाँ, कोई भी स्क्वायर हो, क्यूब हो, जनरल टर्म को मैं लिख सकता हूँ। अब एक चीज देखो, तो मतलब
इसी टर्म का अगर स्क्वायर करूंगा तो ये आपका यही वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ये है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना, अगर इसका स्क्वायर रूट ये है तो मतलब स्क्वायर रूट अगर, अब देखो इस टर्म को अगर इसी टर्म का स्क्वायर में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 4, 4x क्यूब 10x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 9, दिस इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका होल स्क्वायर। क्योंकि इसी चीज को मैं इसी टर्म का स्क्वायर में ले जाऊंगा, फिर बोलूंगा ना कि रूट ओवर ऑफ इसने ये करने से ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर यही आपका आंसर बनेगा। यही तो मेरा मोटो है ना, कि इसी जो कि पहले भी मैंने दिखाया था कि कोई भी स्क्वायर टर्म को स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे उसको किसी ना किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर में लाना था। अब ये 4 था तो इसका स्क्वायर के मतलब स्क्वायर वाला जो जनरल टर्म है उसके स्क्वायर में जा रहा है, तो ये दो टर्म एक्चुअल में इक्वल होगा। बात समझ आया मेरा? अब इसमें एक फॉर्मूला आता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसे मालूम है ये? सर A सर ए square स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2c प्लस A square plus B square plus C square plus तो ये AB भी होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो यही बात फॉर्मूला में इसमें भी अप्लाई कर दूंगा और लेफ्ट में जो है उसको लिख लेता हूँ। हाँ बेटा, सर ये फॉर्मूला इसमें पुट करना है। हाँ ये ए बी सी जो है इधर ए के जगह पर आपका ये है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ छोटा करके, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। तो ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो आपका लेफ्ट में जो था वही रहेगा, एक्स टू द पावर 4, 4x क्यूब 10x स्क्वायर 12x एंड 9। राइट में इसका करोगे तो पहले क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी मतलब बी एक्स है इसमें उसका स्क्वायर, और सी का जगह पर सी है तो इसको सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए इंटू बी मतलब ए एक्स स्क्वायर के साथ बी एक्स का मल्टीप्लीकेशन, ए एक्स स्क्वायर के साथ बी एक्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस 2bc, बी के जगह पर बी एक्स, सी के जगह पर सी, तो 2 बी एक्स इंटू सी प्लस 2ca, सी इंटू ए की जगह पर क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर और सी की जगह पर सी। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके लिखना है, जैसे कि 2bc इंटू तो इसको 2bcx लिखेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही लिख देते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ये आएगा ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, इसमें आएगा सर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, तो ये ए बी एक्स क्यूब आएगा तो प्लस 2 ए बी एक्स क्यूब, फिर कितना आएगा प्लस 2 बी सी एक्स, 2 बी सी एक्स प्लस 2 ए सी एक्स स्क्वायर, 2 ए सी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ना राइट हैंड साइड वाला जो है इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, किसका, एक्स के पावर में, एक्स के पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ऑलरेडी है। एक्स टू द पावर 4, 4x क्यूब 10x स्क्वायर 12x प्लस 9। राइट में सबसे बड़ा जो हम देख पा रहे हैं एक्स टू द पावर 4 का टर्म ये है, तो इसको पहले लिख देते हैं कि सर ए स्क्वायर एक्स टू द पावर, फिर मुझे क्या चाहिए एक्स क्यूब का टर्म, कहाँ है एक्स क्यूब का टर्म, देखो एक ही टर्म है ये वाला, तो इसको लिख दो 2ab एक्स क्यूब। फिर मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर के टर्म। अब देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर का टर्म इधर एक है इधर एक है, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हम लिखेंगे, मतलब अगर एक्स स्क्वायर हम कॉमन लिखेंगे लेंगे तो ये वाला में बी स्क्वायर आ जा रहा है और इधर से प्लस में 2ac आ जा रहा है। बात समझ आया? एक्स टू द पावर 4 हुआ, क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, अब एक्स का सिंगल टर्म कहाँ से आएगा, ये देखो एक ही है तो इसको लिख दो 2bcx, एंड लास्ट में एक्स भी नहीं रहेगा जो कि सिंगल टर्म है सी स्क्वायर, तो आप लिख दो सी स्क्वायर। इतना तक समझ आया सब? yes sir दोनों एक्स तो इक्वल है ना, मतलब अगर इक्वल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इधर एक्स टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है
इधर x टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है दो सेम होगा, इधर x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, इधर x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है सेम होगा, इधर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, इधर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है सेम होगा, इधर x का जो कोएफिशिएंट है, इधर x का जो कोएफिशिएंट है सेम होगा, इधर ऐसा कांस्टेंट टर्म जो है मतलब जिसमें कोई भी x नहीं है, और इधर जो है ये दोनों भी सेम होंगे, मतलब सबके सब कोएफिशिएंट को हम सेम करेंगे। इसको हम बोलते हैं कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। हम लिखेंगे इधर कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर एंड क्या है x स्क्वायर के बाद x। x तो आप देखो जाहिर सी बात है पहला वाला क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, फिर इधर क्या है x टू द पावर 4 के साथ कोएफिशिएंट में, सब 1। हाँ तो स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जा रहा है, तो इधर से a का वैल्यू 1 ही आएगा। कोई नेगेटिव वाला नहीं लेना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव से ही काम चलाना है, पॉजिटिव वाला ही लेंगे थे, ठीक है। तो a स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू मैंने 1 लिख दिया, तो ये तो निकल गया। फिर क्यूब का देखेंगे, सर क्यूब का इधर कोएफिशिएंट 2ab है और इधर 4 है, तो मैं लिख दूंगा 2ab इक्वल्स टू 4। अब a का वैल्यू तो हम जानते हैं तो बैठा दो भाई, तो 2 इंटू 1 इंटू बी इक्वल्स टू 4, सो 2b इक्वल्स टू 4, सो b का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2। a भी आ गया b भी आ गया। इसके बाद क्या करेंगे c का, अब देखो 10x स्क्वायर और इधर क्या है x स्क्वायर का वैल्यू, सर b स्क्वायर प्लस 2ac है और इधर x स्क्वायर का वैल्यू 10 है तो लिख दो भाई 10। अब देखो इसमें a और b का वैल्यू जानते हो तो बैठा दो, c का वैल्यू आएगा b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर जो कि 4, और 2 इंटू a का वैल्यू तो 1 है तो 2 इंटू 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, और इंटू c इज इक्वल्स टू 10, सो 2c आपका आ जा रहा है 6 एंड c का वैल्यू आ जा रहा है 3। आई थिंक ऑलरेडी किसी ने बोल दिया है c का वैल्यू, आपने सही बोला, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। आप देखो तीनों वैल्यूज तो मिल गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। अगर कोई चाह रहा है ना मुझे देखना है कि ये वैल्यू सही आया या नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने x स्क्वायर तक यूज कर लिया, इसके बाद x का भी तो टर्म है और एक टर्म है, तो मैं इसको भी चेक करके देखता हूँ। तो इधर x का टर्म कोएफिशिएंट 12 है और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 2bc, तो मतलब 2bc का वैल्यू आपका कितना होना चाहिए भाई, 12 होना चाहिए। अब b और c का जो वैल्यू मिला है बैठा के देखो ये आ रहा है या नहीं। अब देखो b का वैल्यू 2 आया था, c का वैल्यू 3 आया था, देखो 2 इंटू 4 इंटू 3 आपका 12 भी आ रहा है और राइट में भी 12 है, मतलब ये आंसर जो है एकदम करेक्ट है। तो अभी मुझे a b c चाहिए था, मुझे मिल गया, तो मेरा एक्चुअल ये टोटल टर्म अगर इसी टर्म से इक्वल होगा तो मैं अभी बोल सकता हूँ ना स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, फिर मैं बोलूंगा कि स्क्वायर रूट कितना आएगा, फिर अंडर रूट क्या होगा a x स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू तो 1 है तो सिर्फ x स्क्वायर, bx मतलब 2x और 3, इसी टर्म का स्क्वायर और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होकर आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये रहा आपका कौन सा वाला मेथड, ये आपका रहा, मैं ही भूल गया क्या मेथड था, अनडिटरमाइंड। क्योंकि इधर मुझे a b और c का वैल्यू मालूम नहीं था जो कि मुझे निकालना था, इसीलिए बोल रहे थे अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, क्योंकि a b c आर था कोएफिशिएंट और जिसका वैल्यू मुझे नहीं मालूम था मुझे निकालना था, इसीलिए ये अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड बोला जाता है। और आप जो पहला वाला प्रॉब्लम की हो ना इसको भी आप अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से कर सकते हो, ये भी बना सकते हो सेम मेथड से। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला सिर्फ इसी मेथड से बनेगा, आपको सिखाने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम लिया है मेथड ऑफ डिवीजन का। आप ये वाला जो प्रॉब्लम है ये वाला भी आप बना सकते हो यूजिंग अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो आज का बेसिकली यही दो आपका टॉपिक था जो कि आपको अच्छे से समझना था, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी था, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी थोड़ा बड़ा था। आप देख रहे हो जितना बड़ा प्रॉब्लम दिया है, मतलब कितना बड़ा एक आपको नंबर दिया गया था। बात समझ आ रहा है, यस सर। ठीक है, ओके। चलो फिर इसके बाद देखते हैं क्विज है, मतलब आपको करना होगा। तो पहला वाला प्रॉब्लम बहुत इजी है, तो ये प्रॉब्लम आप लोग करो, और बेसिकली क्विज रखा जाता है कि आप लोग सॉल्व करो। तो आप सारे पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ एंड ये वाला सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ।
सर x माइनस 9। सर म्यूट है। सॉरी बेटा। हाँ, तो ये x-9 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर कोई देखना चाह रहा है कि हाँ ये कैसे करेंगे, दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये मिडिल टर्म ऑर्डर भी कर सकते हो, स्क्वायर में भी कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो ये x स्क्वायर था, आप 81 को ब्रेक करके 18 लाओ तो -9x माइनस 9 इंटू 9 कर देगा 81, और 9 -9 -9 सो प्लस 81। कॉमन ले लो, आप क्या कॉमन लोगे, इधर से x कॉमन लोगे तो x-9, और -9 कॉमन लोगे तो ये वाला x-9। तो अगर x-9 पहले से कॉमन लोगे ये दोनों टर्म्स, तो पहले में से x, दूसरे वाला में से 9, मतलब आपका x-9 का होल स्क्वायर। तो ये टोटल टर्म अगर इस टर्म का होल स्क्वायर में आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि स्क्वायर रूट आएगा कितना, अंडर रूट ऑफ x-9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके x माइनस 9। बात समझ आया? यस सर। तो ये है आपका बेसिकली क्वेश्चन। अब इसका बनाओ। अब ये वाला देखो, ये वाला पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, आप अगर अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से करोगे तो आई थिंक अच्छा है। तो बेटा आपका क्या हो गया, आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है सेक्शन, आप क्लास लीव करोगे अभी? अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा कि आप प्रॉब्लम टोटल क्लास करके ही। ठीक है, तो ये वाला आप सब ट्राई करो इसको करने का। ये वाला अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से बनाओ, पहले क्वेश्चन लिख लो, एंड अगर फिर आपको लगता है कि मुझे अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाला के लिए थोड़ा आप मैंने जो प्रॉब्लम किया है वो वाला स्लाइड ओपन करके रखना है, तो फिर मैं ओपन कर देता हूँ। पहले आप क्वेश्चन लिख लो एंड खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन आपको बनाना होगा, मैं सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होगा। ओके, सो आपका बर्थडे था, ठीक है बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है बेटा, अगर आप बर्थडे, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है तो आप, जाहिर सी बात है, तो आप लीव कर सकते हो। हाँ बेटा जाओ आप। तो सबने प्रॉब्लम लिख लिया होगा, तो अगर जरूरत होगा तो मुझे बोलना, मैंने जो प्रॉब्लम बनाया था वो निकाल के दे दूंगा स्लाइड में, तो आपका हेल्प हो जाएगा। तो आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड मुझे आंसर बताओ कि कितना है। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आप बनाओ अच्छे से। हो भी गया है, आप बोल रहे हो सर A2B-1 एंड C2, ये कौन सा वाला का आंसर बोल रहे हो बेटा आप? हाँ, तो आप बोल रहे हो ए का वैल्यू 2 आएगा, एक्स का वैल्यू -1, सॉरी, ए का वैल्यू 2, बी का -1 और सी का वैल्यू सी। ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि 2x² -x + 1। ठीक है, ऑलरेडी एक ने बना लिया है 2x² -x + 1। तो आपने कैसे किया है बेटा इसको, सेम मेथड से जो मैंने दिखाया? यस सर। ठीक है, बहुत गुड बेटा।
ठीक है, तो आई थिंक यही आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, बाकी 2-4 बच्चे भी कर लेते हैं, देन मैं दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी 2-4 आंसर, 2x square और भी 2-4 लोग बोल दो। हाँ बेटा, 2x minus x plus 1 अच्छा 2x स्क्वायर आपका भी सही, आप भी बोल रहे हो 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, चलो इसको बनाते हैं, मैं साइड में बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये भी देख पा रहे हो x टू द पावर 4 है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? minus x plus 1 ठीक है, चलो बेटा देखते हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी x टू द पावर के पावर में 4 है, मतलब इसका फॉर्म a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये 4x टू द पावर की 4 है, माइनस 4x क्यूब है, प्लस के 5x स्क्वायर है, माइनस के 2x एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस plus c c के एंड 4x पावर 4, 4x क्यूब, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एंड इसको अगर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर x टू द पावर 4, इसका आएगा b स्क्वायर x स्क्वायर, इसका आएगा c स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ax इंटू a स्क्वायर इंटू bx, मतलब 2ab x क्यूब प्लस 2bc, मतलब 2 इंटू bcx इंटू c, तो 2bcx एंड 2ca, मतलब 2 इंटू ax स्क्वायर इंटू c, मतलब 2acx। एंड आप जानते हो कि ऐसे करने के बाद मुझे ऑर्डर में सजाना होता है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको अगर ऑर्डर में सजाऊंगा तो a स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, देन 2ab x क्यूब, देन स्क्वायर का ये 2 टर्म है तो x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bcx एंड लास्ट में c स्क्वायर। अब इनको हमें क्या भरना पड़ेगा भाई, इनको मुझे कोएफिशिएंट को कंपेयर। तो आप x टू द पावर 4 के साथ a स्क्वायर और इधर 4 है, मतलब a स्क्वायर का वैल्यू मेरा 4, तो a का वैल्यू सर 2 आ जाएगा। इधर एक्स क्यूब के साथ 2ab है और इधर एक्स क्यूब के साथ 4 नहीं -4 लेना है, क्योंकि माइनस रहेगा तो उसको भी इंक्लूड करके ही लेना है, तो ये -4। और ए का वैल्यू अगर 2 आएगा तो आप बोलोगे 4b इक्वल्स टू आपका -4, b इक्वल्स टू -1। एंड आपका जो एक्स स्क्वायर के साथ है b स्क्वायर प्लस 2ac, दिस इज इक्वल्स टू 5, और b का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर करने से आपका आएगा 1 प्लस 2 into 2 4c equals to 5, तो आपका 4c equals to 4 and c equals to, आई थिंक यही आप लोग बोल रहे थे ना कि x a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1, c का 1, एग्जैक्टली। तो दिस इज द राइट आंसर। सो मेरा आंसर आ जाएगा ax स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस। yes हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑलरेडी 2-3 बच्चे ने बना लिए हो, मे बी उससे ज्यादा भी लोग बना चुके हैं। तो ये रहता है Yes. basically। I have question हाँ बेटा बोल। सर पहले हमारा टेस्ट होगा कल आई थिंक आपका टेस्ट, अगर आपको, मैं कोई भी दिन के लिए आपको बोल रहा हूँ, मतलब संडे, कोई भी संडे से बेस संडे नहीं, कोई भी संडे के लिए अगर आपको टेस्ट होगा ना, तो आपको सुबह के लगभग 9 बजे के बीच, 9-10 बजे के पहले आई थिंक पता चल जाएगा आपको ग्रुप। ठीक है, एक्चुअली टेस्ट कंडक्ट करने वाला जो टीम होता है ये अलग टीम होता है। ठीक है, एज पर माई नॉलेज मुझे लग रहा है कि आपको कल टेस्ट हो सकता है, बट ना होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अभी एक भी चैप्टर टोटल कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पहला चैप्टर ही मान सकते हैं पॉलिनोमियल का, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सर हम वो टेस्ट कभी भी दे सकते हैं पूरे दिन में? हाँ पूरे दिन में आपको टाइम दिया, आपको 10:30 दिया जाएगा कि सुबह के 10 या 11 बजे से लेके आई थिंक शाम को 6 या 8 बजे तक टाइम रहता है। कोई भी टाइम आप ज्वाइन करो, आपका स्टूडेंट आईडी डालो एंड आप टेस्ट देके निकल जाओ, आप कोई भी टाइम दे सकते हो। ठीक है, और आपको ये नोटिस, मतलब इसका जो टेस्ट का जो लिंक है बाकी वो सुबह सुबह ही मिल जाता है। अगर सुबह 10 या 11 बजे या 12 बजे से पहले नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाना कि टेस्ट
अच्छा, आपने बोला था कि बायो वाली मैम ने कहा था कि अकेले वीक में होगा। अकेले वीक में मतलब समझा नहीं बेटा। सर अगले वीक अगले, हाँ मुझे भी लग रहा है कि इस वीक में नहीं होगा क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो सबका ही चल रहा है अभी अभी। आई थिंक अच्छा से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब खत्म भी नहीं हुआ एक चैप्टर, तो आई थिंक इसीलिए आपका अभी नहीं होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं समीक्षा, अभी लगभग हो ही गया है हम लोग का। इसके बाद होमवर्क जो है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है। अभी मेरे साइड से दिखाने का कुछ नहीं है, जो था मैंने दिखा दिया। दो बेसिकली मेथड था जो हमने देख लिया, मेथड ऑफ डिविजन, एंड दूसरा वाला क्या देखा मैंने, मेथड ऑफ तो ये दो मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालना सीखे। तो आज आई थिंक ये आपका पॉलिनोमियल का लेक्चर 4 था, मतलब 4th क्लास। इसके बाद आपका और भी 2 क्लास रहेगा पॉलिनोमियल का, एंड देन पॉलिनोमियल खत्म। तो नेक्स्ट वीक आई थिंक आपका पॉलिनोमियल का रहेगा, और पॉलिनोमियल के साथ अगर जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, वो वाला भी मे बी 2-4 रह जाए, ठीक है। वो आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ आपका सिलेबस ये है या टेस्ट इसके ऊपर होगा। बट आप खुद को प्रिपेयर रखो, जितना हो रहा है क्लासेस में उतना खुद को प्रिपेयर रखो कि हाँ जितना सर करा रहा है, अगर इसमें से अगर अचानक से सरप्राइज टेस्ट ले ले सर, अगर मैं भी अगर सरप्राइज टेस्ट आपको ले लूँ, तो आप प्रिपेयर रहो कि हाँ मैं आंसर कर दूंगा। जितना क्लास में कराया गया है ये मुझे एकदम से याद है, और मैंने इसको रिविजन भी या जो भी है कंसेप्ट मुझे याद है, क्योंकि ज्यादा क्लास हुआ भी नहीं है। और आप अगर रिविजन में रहोगे तो आपका ये चीज कंटिन्यूअस फ्लो में रहेगा कि हाँ जो भी सर पढ़ा रहे हैं क्लास में मैं अप टू डेट हूँ, और मैं कभी भी अगर उससे क्वेश्चन सर पूछे या टेस्ट अगर ये कोई लेना चाहेंगे तो मैं टेस्ट दे सकता। बात समझ आ रहा है मेरे? ठीक है, तो बेसिकली यही होता है आपका